सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इलेक्शन की बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो लेके फैसलाबाद की खास तौर पर नतीजे के वाले से बात करें तो वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े इलेक्शंस इस दफ़ा हुए हैं साल 2024 में। और सबसे बेहतरीन बात जो इलेक्शन की मुझे लगी वो ये लगी है कि एटलीस्ट लोगों ने बाहर निकल के वोट कास्ट किया और अपनी वोट की वैल्यू को, वोट की अहमियत को समझा है। और ये सबसे अहम चीज़ है। मुझे लगता है कि अपने वोट को वैल्यू देते हुए लोगों को ये लगा है कि माई वोट कैन ब्रिंग द चेंज इन दिस कंट्री, इन दिस सोसाइटी, इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी एटलीस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ख़ास तौर पर बात करें एज लॉन्ग एज द पाकिस्तान इज़ कंसर्न, एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिया है, वोट कास्ट किया है, टर्न आउट बहुत ज़बरदस्त रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट्स के हवाले से बात करें, नतीजे के हवाले से बात करें तो वो गैर मामूली ताख़ीर का शिकार रहे हैं। रात गए तक हम पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे हैं, बल्कि सुबह 3-4 बज गए थे। पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स को कंपाइल करके फॉर्म 45 को इशू करने के बाद उम्मीदवारान को और बाहर जो सपोर्टर्स और वोटर्स मुंतज़िर होते हैं कि फॉर्म 45 हमारे हाथ लगेगा। वो फॉर्म 45 जब हाथ लगा उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 के लिए वो तमाम रिज़ल्ट कंपाइल करके आरओ ऑफिस भिजवा दिए जाते हैं और मेन मरकज़ी ऑफिस में भिजवा दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के। और वहाँ से फिर फॉर्म 47 इशू होता है, जो कि साबका सालों में भी इलेक्शंस कवर किए हैं। 2 से 3 घंटों के अंदर फॉर्म 47 जो है वो इशू हो जाता होता है। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ ये हुई है कि आज 19 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जो हैं वो कंपाइल नहीं हो सके हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अभी तक रिजल्ट्स क्यों नहीं सामने आ सके। मेरे सामने भी जो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं ये रिजल्ट्स भी कोई 377 पोलिंग स्टेशन है, उसमें से 314 के रिजल्ट मेरे पास आए हैं। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो ख़ास तौर पे आज अभी इस व्लॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो कौमी असम्बली की नशस्तों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और 10 नशस्तें हैं फैसलाबाद में जी कौमी असम्बली की, जिसमें से हल्का NA 95 से लेके हल्का NA 104 तक की नशस्तें हैं, बल्कि 105 तक नशस्तें हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ले जी, सबसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं हल्का 95 का। अली अफजल साई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। इनके रिज़ल्ट्स मेरे सामने आ चुके हैं, आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन ये रिज़ल्ट खासे पुराने हैं क्योंकि टोटल पोलिंग स्टेशंस की तादाद जो है 323 है। 323 पोलिंग स्टेशंस है टोटल इस हल्के के अंदर NA 95 के, और जिसमें से मेरे हाथ जो इस वक्त रिज़ल्ट्स आए हैं वो तकरीबन 60 पोलिंग स्टेशंस के हैं। तो अभी तक आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट ही जो है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। चकजुमरा तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार, 33,987 वोट लिए हैं अली अफजल साही ने। ये काफ़ी पुरानी डेवलपमेंट है, अभी तो उनके वोट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और अली अफजल साही जो है इस वक्त 16,000 की लीड से जो है वो आगे हैं। जबकि जो दूसरी जानिब अगर बात करें आज़ाद अली तबस्सुम के हवाले से तो वो ये सीट हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद अली तबस्सुम, उनके 17,439 वोट हैं, यानी वो 16,000 के वोट से जो है वो पीछे हैं। और अली अफजल साही जो है इस नशिस्त को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अलग बात है कि इस नीचे वाली सीट जो है वो PP की सूबाई असम्बली की, उसमें भी जुनैद अफजल साही जो हैं वो 12,000 की लीड से आगे। लेकिन अभी मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ हल्का NA यानी कौमी असम्बली के हल्कों के हवाले से। अगला जो हल्का है वो है NA 96 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं राय हैदर खरल। और इस तरफ अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर, इनके 71,328 वोट हैं, जबकि राय हैदर खरल के 1,11,931 वोट हैं। यानी यहाँ पर भी राय हैदर खरल जो है वो जीत रहे हैं। और ये नतीजा है 345 पोलिंग स्टेशंस का। आगे चलते हैं अगले हल्के के बारे में बात करते हैं NA 97 के हवाले से। NA 97 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN के उम्मीदवार हैं अली गौहर, जिनके वोट्स मेरे पास 2 फिगर्स आई थी, जिसमें से सबसे लेटेस्ट फिगर आपको बताया तो 55,171 वोट लिए हैं अली गौहर ने, जबकि सादुल्ला बलोच ने 53,370 वोट लिए हैं। और ये नतीजा है 180 पोलिंग स्टेशंस का। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो अली गौहर हैं वो लीड ले रहे हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार वोट का फ़र्क है। NA 98 के हवाले से बात करते हैं। NA 98
PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज बाबर गुज्जर, इसका इलेक्शन सर्वे भी मैंने किया था। 78,160 वोट हैं इनके। जबकि दूसरी जानिब अगर हाफिज़ मुमताज़ की बात करें तो 74,690 वोट हैं। यानी यहाँ पे भी शहबाज बाबर गुज्जर जो हैं वो अभी तक आगे जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये अभी तक के ताज़ा तरीन रिजल्ट्स हैं जो कि RO ऑफिस के बाहर स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ से लिए गए हैं। NA 99 PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ कासिम फ़ारूक 61,070 वोट हैं। और दूसरी जानिब मलिक उमर फ़ारूक हैं 96,625। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नशिस्त से जीतती नज़र आ रही है। और ये नतीजा है 308 पोलिंग स्टेशंस का, 308 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आपके सामने रखा है। लेटेस्ट तरीन अपडेट जो आपके सामने रखी जा रही है। अब बात करते हैं जी सबसे इम्पॉर्टेंट हल्का जी फैसलाबाद का, सबसे अहम हल्का फैसलाबाद का NA 100 राना सनाउल्लाह का हल्का। और यहाँ से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पे मेरे पास 3 फिगर्स आई हैं। यहाँ से पहली आई है 57,000 वोट थे राना सनाउल्लाह के, फिर उसके बाद 94,000 हो गए, फिर उसके बाद 1,02,152 वोट हो चुके हैं राना सनाउल्लाह के। और उनके मुकाबले में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता डॉक्टर निसार जट, जिनके वोट पहले थे 52,000, उसके बाद 1,07,000 हुए और अब उनके वोट हैं 1,17,906। यानी यहाँ पर जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि डॉक्टर निसार जट जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वो लीड लेते नज़र आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह अपने ही इस हल्के से हारते हुए। और ये नतीजा है 314 पोलिंग स्टेशंस का। टोटल पोलिंग स्टेशंस इस हल्के के अंदर 377 हैं और अभी तक की डेवलपमेंट जो है वो 314 पोलिंग स्टेशंस की है जो कि आपके सामने रखी गई है। राना सनाउल्लाह एक तरफ, दूसरी जानिब जो है डॉक्टर निसार जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। NA 101 की बात कर लेते हैं। NA 101 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इरफान मनान हैं, जिन्होंने अब तक जो है वो 9,500 जिन्होंने अब तक जो है वो 95,668 वोट लिए हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है राना आतिफ, जिन्होंने 1,36,768 वोट लिए हैं, 778 वोट लिए। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना आतिफ जो है वो क्लियर लीड ले रहे हैं NA 101 से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का ये भी फैसलाबाद का, जिधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना आतिफ जो हैं वो लीड लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब चलते हैं NA 102 की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN के उम्मीदवार आबिद शेर अली, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का है। कौन सा हल्का है जो फैसलाबाद का इंपॉर्टेंट नहीं है? आबिद शेर अली के वोट्स आप तक पहुँचा देता हूँ। पहले मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आया था 300 पोलिंग स्टेशंस का और अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, यहाँ 318 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। जबकि यहाँ पर टोटल जो पोलिंग स्टेशन है वो 377 है। 377 पोलिंग स्टेशन है NA 102 के और वहाँ से 318 पोलिंग स्टेशंस का ताज़ा तरीन रिजल्ट जो आपके सामने रख रहा हूँ। आबिद शेर अली के 86,005 वोट हैं। और दूसरी जानब चंगेज़ काकड़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, 1,14,315 वोट लिए हैं चंगेज़ खान काकड़ ने। दूसरी जानब चलते हैं NA 103 की तरफ। NA 103 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी। यहाँ मेरा थोड़ा सा, हालांकि मैंने सर्वे जो किया था उसमें भी हाजी अकरम अंसारी जो है हार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये उम्मीद वासिक था कि इस हल्के से हाजी अकरम अंसारी क्लियर लीड लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी हल्के में बड़ी अच्छी जगह बनाई थी और अली सरफराज जो थे वो इस हल्के में नए थे। हालांकि हाजी अकरम अंसारी इस हल्के से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन हाजी अकरम अंसारी यहाँ पर 60,000 वोट भी पूरे नहीं कर पाए हैं। इस वक्त उनके 60,000 में से तकरीबन 50 वोट कम हैं। और दूसरी जानब अगर बात करें 59,855 वोट लिए हैं हाजी अकरम अंसारी ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली सरफराज ने 1,04,424 वोट लिए हैं। तो यहाँ पे भी क्लियर नज़र आ रहा है कि तकरीबन 40,000 वोट्स की जो है वो लीड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली सरफराज जीतते नज़र आ रहे हैं इस हल्के से NA 103 से, और ये रिजल्ट है 268 पोलिंग स्टेशंस का। आगे चलते हैं राजा दानियाल, राजा रियाज का हल्का, सबसे अहम हल्का एज लॉन्ग एज माई सर्वेज आर कंसर्न। तो यहाँ पर
325 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं। हाँ जी, 325 पोलिंग स्टेशंस का ताज़ा तरीन रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं। राजा दानियाल जो कि राजा रियाज के बेटे हैं, उन्होंने 74,122 वोट लिए हैं अब तक 325 पोलिंग स्टेशन से। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साहबजादा हामिद रजा ने 1,12,270 वोट लिए हैं। तो अगला जो व्लॉग मैं बनाऊंगा, ये रिजल्ट मैंने पूरा कंपाइल किया आप लोगों के लिए और आपके सामने रखा है अब तक का, जो कि तकरीबन 75 to 80% रिजल्ट है। बाकी 15% रिजल्ट जो है वो उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगी और आरओ ऑफिस के बाहर जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस है उनके बाहर जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं उसके ऊपर ये रिजल्ट जो है वो शाया कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो रिजल्ट 100% सामने कहीं पे भी नहीं आ सका है, लेकिन जो रिजल्ट जो आ रहा है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक सूबाई असम्बली के जो रिजल्ट्स हैं वो भी पहुंचा सकूं और इसके साथ साथ NA के यानी कौमी असम्बली के जो 100% नताइज हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। स्टे ब्लेस्ड।